वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारे पास ब्रेन के बारे में। जो ब्रेन हम स्टडी करने वाले हैं वो हमारे पास होता है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन आज हम स्टडी करेंगे। तो हमारे पास मिड ब्रेन होता क्या है, उसकी कौन कौन से पार्ट होते हैं और क्या क्या फंक्शन वो परफॉर्म करता है। ओके, तो हम मिड ब्रेन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो मिड ब्रेन हमारे पास पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का। ये पार्ट किसका होता है? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या होती है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, एक ये हमारे पास कौन सा पार्ट है? मेडुला ऑब्लांगेटा। और ये जो हमारे पास पार्ट है इसे बोलते हैं पोन्स। इसे पोन्स बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा बोलते हैं। तो हमारे पास मेडुला ऑब्लांगेटा बोलते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर जो पार्ट होता है इसे पोन्स बोलते हैं। और पोन्स के भी ऊपर, यहाँ पर देखो, ये पोन्स के भी ऊपर है, इससे हम बोलते हैं मिड ब्रेन। इसे हम क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन बोलते हैं। और मिड ब्रेन किसके बीच में होता है? पोन्स और किसके बीच में होता है? यहाँ पर ये कौन सा पार्ट है? ये हम प्रीवियस जो लेक्चर थे उसमें हम स्टडी करके आए हैं। तो ये कौन सा पार्ट होगा? हमारे पास थैलेमस। ये कौन सा पार्ट है? ये हमारे पास पार्ट है थैलेमस। जो हमारे पास ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस और पोन्स के बीच में जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं मिड ब्रेन। यानी इसका पार्ट कौन सा है? मिड ब्रेन। अभी यहाँ पर इसकी पोजीशन देख लो कि यहाँ पर इसकी पोजीशन कहाँ पर है? बिटवीन द, यानी बीच में है। किसके? थैलेमस और पोन्स के बीच में है। यानी पोन्स और थैलेमस के बीच में जो हमारे पास हिस्सा होता है, जो ब्रेन होता है, उसे हम बोलते हैं मिड ब्रेन। ओके, तो इसके फंक्शन को हम देख लेते हैं। हमारे पास इसके फंक्शन होते हैं, एक तो मोटर कंट्रोल करता है, यानी मोटर में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कौन कंट्रोल करेगा? हमारे पास मिड ब्रेन कंट्रोल करेगा। यानी हमें चोट लगती है, हम रिस्पॉन्स देते हैं, जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो कौन सा है? मिड ब्रेन परफॉर्म कर रहा है। दूसरा हमारे पास होता है सेंसरी प्रोसेसिंग। यानी सेंसरी प्रोसेसिंग कराता है, यानी चोट लगती है तो हमें जहाँ पर ब्रेन के पास जो इंफॉर्मेशन लेके आता है वो भी मिड ब्रेन ही परफॉर्म करता है वो फंक्शन। यानी ब्रेन जो हमारे पास चोट लगी है या कोई भी हमें चोट लगती है, पैर में चोट लगी है या पीछे चोट लगी है, हमें किससे पता चलता है? वो हमारे पास मिड ब्रेन की वजह से पता चलता है। यानी ये भी सेंसरी प्रोसेसिंग भी कराता है। और दूसरा एक मेन फंक्शन ये आई मूवमेंट कराता है। यानी जो भी हमारी आँख है वो मूव कर रही है ना, वो किस वजह से मूव कर रही है, यानी उसका कौन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? वो हमारे पास कर रहा है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कर रहा है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर जो ब्रेन स्टेम बन रही है, एक पोन्स के मिलने से, मेडुला ऑब्लांगेटा मिलने से और मिड ब्रेन के मिलने से, ये सारी तीन चीजें मिलने से हमारे पास कौन सी चीज बन रही है? ब्रेन स्टेम। तो हमारे पास ब्रेन स्टेम का जो पार्ट हुआ कौन सा हुआ? मिड ब्रेन। तो यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा है कि पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये पार्ट किसका है? ब्रेन स्टेम का पार्ट है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं मिड ब्रेन। इसे क्या कहा जाता है? मिड ब्रेन कहा जाता है। ओके, तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? यहाँ पर देखो, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जब ब्रेन खत्म हो जाता है उसके नीचे ही स्टार्ट हो जाती है, उससे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर देखो, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड ये नहीं होती। यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो हड्डी होती है ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, ये हमारे पास होती है वर्टिब्रल कॉलम होती है। इसे हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इसे हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। और ये जो हड्डी लाइक स्ट्रक्चर, ये हड्डी है, इसे हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, इनसाइड वर्टिब्रल कॉलम, इसके अंदर पाई जाती है स्पाइनल। क्या पाई जाती है? स्पाइन पाई जाती है। किसके अंदर? वर्टिब्रल कॉलम। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको, इससे हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ओके, यहाँ पर देखो, तो ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास क्या होती है? एक पार्ट है नर्व टिश्यू का। ये एक नर्व टिश्यू का पार्ट है, नहीं ये सख्त नहीं होता, ये एक नर्व टिश्यू का पार्ट है। यानी ये हमें बताता है या प्रोसेसिंग करवाता है, ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाता है। और ये हमारे पास अनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है। अनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे पास अनवॉलेंट्री जो एक्शन होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो कंट्रोल कौन करता है? हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो यानी एक ये पार्ट है नर्व टिश्यू का, या तो लॉन्ग पीस है नर्व टिश्यू का, जो हमारे पास
अनवॉलेंटरी एक्सेस जो कंट्रोल करता है। ओके, तो हमारे पास इसकी लोकेशन की बात करें तो ये इनसाइड होता है वर्टिकल कॉलम के। जहाँ हमने बताया कि वर्टिकल कॉलम है, उसके अंदर ये क्या पाई जा रहा है, क्या पाई जा रही है, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड पाई जा रही है। जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम होता है, ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है वो बना होता है 3 कॉलम से या 3 वर्टिब्रल से। एक हमारे पास वर्टिब्रल होती है, इसे हम बोलते हैं सर्विकल। क्या बोलते हैं, सर्विकल। दूसरी हमारे पास होती है थोरैकिक, और तीसरा जो हमारे पास होता है लेम्बर, ल्यूम्बर। एक हमारे पास होता है कौन सा, सर्विकल। सर्विकल कौन सा होता है, जो हमारे पास नेक वाला जो भी एरिया है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी एरिया है, इसे हम बोलते हैं सर्विकल। सर्विकल के बाद एक यहाँ पर चेस्ट वाला जो पार्ट आ जाता है, इसे हम बोलते हैं थोरैकिक, इसे हम बोलते हैं थोरैकिक। और उसके बाद जो तीसरा पार्ट होता है यानी लेम्बर, यानी थोरैक्स, यहाँ पर थोरैकिक खत्म हो जाता है। उसके बाद नीचे जो पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, उस पार्ट को हम बोलते हैं ल्यूम्बर। क्या बोलते हैं, ल्यूम्बर बोलते हैं। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक था वो हमारा था मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को हमने कवर कर लिया, स्पाइनल कॉर्ड का कवर कर लिया है। तो यानी हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, नर्वस सिस्टम, वो हमारे पास क्या हो गया, सिस्टम वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है आज। तो सुबह से हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, और उसको भी हम डिटेलली पढ़ेंगे। तो इसको याद रखिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी इस यूट्यूब चैनल से या फेसबुक चैनल से पढ़ सकते हैं। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।